अभी ना फ्री होके मैं सारी रिकॉर्डिंग्स सुन रही थी, जो मैं कॉलिंग डाटा देती हूँ उसमें रिकॉर्डिंग्स भी मंगवाती हूँ कि किस तरह से कॉलिंग हो रही है, उसमें क्या मिस्टेक्स हो रही है, उसमें क्या करेक्शन करने की ज़रूरत है। तो इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग्स मंगवाती हूँ और मैं सारी रिकॉर्डिंग्स सुन रही थी। उसमें ना एक मैडम है जो सामने प्रोस्पेक्ट से बोल रही थी कि मुझे ना कॉलिंग करने में बहुत डर लगता है, हेजिटेट होता है, ताकि सामने से कोई मुझे रिजेक्ट ना कर दे। बिकॉज सामने से जो प्रोस्पेक्ट थी वो भी नेटवर्किंग वुमेन ही थी, इसीलिए वो उस तरह से कम्युनिकेट कर रहे थे कि मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत हेजिटेट होता है कॉलिंग करती हूँ तो कहीं मुझे कोई रिजेक्ट ना कर दे, कहीं कोई मेरा फ़ोन ना काट दे, कहीं कोई मुझे मना ना कर दे। तो इस वजह से ना मुझे कॉल करने में बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी वो मेरे कहने पे कॉल करती हैं बिकॉज मुझे अच्छा लगता है, आप मेरा इतना मान रखते हैं, सम्मान करते हैं एंड मेरी बातों का मान रखते हैं, ठीक है। लेकिन देखो, आज जो हेजिटेशन हो रहा है, आज जो आपको डर लग रहा है, आज जो आपको घबराहट हो रही है इस बात से कि कोई आपको रिजेक्ट ना कर दे, तो सबसे पहले तो आप ये बात याद रखें कि आपको जो मंजिल चाहिए, आपको जो भी इस बिज़नेस से चाहिए, उसका रास्ता यही है, ठीक है। तो आपको गुजरना ही पड़ेगा इस रास्ते से, और हर किसी को गुजरना पड़ा है, आपको भी गुजरना पड़ेगा। कि रिजेक्शन का डर होना स्वाभाविक है, सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी हुआ, ठीक है। और एक बात आप याद रखिए कि अगर कहीं रिजेक्शन है तो कहीं एक्सेप्टेशन है, कहीं अपमान है तो कहीं सम्मान है, कहीं दुख है तो कहीं सुख है, ठीक है। कहीं रात है तो कहीं सुबह है, तो कहीं बुरा है तो कहीं अच्छा है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ों को आप मान जाएंगे कि भाई कहीं रिजेक्शन है तो कहीं एक्सेप्टेशन है, तो फिर आप इस काम को करने से डरेंगे नहीं और रिजेक्ट होने से डरेंगे नहीं। और दुनिया की किसी का भी इतिहास आप निकाल के देख लो, हर कोई कई कई बार रिजेक्ट होने के बाद ही एक्सेप्ट हुए हैं, ठीक है। आप भी मुझे आज मिले हो तो कहीं ना कहीं बहुत सारे रिजेक्शंस मुझे फेस करने पड़े, तब जाके आप मिले हो। लेकिन मेरे लिए वो रिजेक्शंस बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेरे लिए आप इम्पॉर्टेंट हो। उन रिजेक्शंस के बाद आप मुझे मिले तो मेरे लिए आप इम्पॉर्टेंट हो, वो रिजेक्शंस इम्पॉर्टेंट नहीं है। जिस दिन आपको कोई एक्सेप्टेशन मिल जाएगी, जिस दिन आपको कोई एक्सेप्ट करेगा, उस दिन आपके लिए सारे रिजेक्शंस फिजूल हो जाएंगे, आपके लिए वो कोई मायने नहीं रखेंगे। तो रिजेक्शन रास्ता है एक्सेप्टेशन तक पहुंचने का, तो इसे आपको फेस करना ही पड़ेगा, इससे आप डर के बैठ नहीं सकते, ठीक है। एंड आप ये रिजेक्शन फेस क्यों करेंगे, सबसे बड़ा रीज़न है कि हम क्यों करें, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जांपल इस दीवार को आपको तोड़ना है, अगर मैं आपको बोलूँ इस दीवार को आपको तोड़ना है, तो क्या आप इस दीवार को तोड़ेंगे? कोई नहीं तोड़ेगा, क्यों करेगा कोई इतना मेहनत। लेकिन अगर मैं बोलूँ इस दीवार के अंदर 1 करोड़ रुपया है, तो क्या आप इस दीवार को तोड़ेंगे? डेफिनेटली तोड़ेंगे। चाहे आपके हाथ में हथौड़ा आए आप उससे तोड़ेंगे, आप चाहे पत्थर आए उससे तोड़ेंगे, आप चाहे आपके हाथ में जो चीज़ आएगी आप उससे तोड़ेंगे। आपके हाथ में कुछ ना आए तो अपने सर से भी आप इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आपको पता है रीज़न, ठीक है। तो अगर आपको ये लगता है कि आप रिजेक्शन फेस नहीं कर पा रहे हैं, इसका मेन कारण है कि आपके पास कोई ठोस कारण नहीं है, रीज़न नहीं है, विज़न नहीं है, जिसकी वजह से आप ये फेस नहीं कर पा रहे हैं। तो एक ठोस कारण बनाइए, और जिस दिन वो ठोस कारण आपका क्लियर हो जाएगा तो आप रिजेक्शन फेस करने से कभी नहीं डरेंगे, उस रास्ते पे चलने से कभी नहीं डरेंगे, ठीक है। तो जिस दिन आपका कारण सेट हो जाएगा ना कि आपको करना क्यों है, उस दिन आपका हेजिटेशन गायब हो जाएगा, आप सारे रिजेक्शंस फेस कर जाएंगे, और जब रिजेक्शन के पास जो अचीवमेंट आपको मिलेगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, फिर रिजेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होगी। ओके, ऑल द बेस्ट।